ओम साई राम। साईं बाबा को नमन करते हुए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। साईं बाबा का व्रत कलयुग में सबसे जल्दी इच्छित फल देने वाला बहुत ही चमत्कारी व्रत है। इस वीडियो के माध्यम से हम बाबा के ये चमत्कारी व्रत घर पर किस तरह सरलता से किया जा सकता है, वो भी घर पर उपलब्ध चीज़ों से उनकी जानकारी देने की कोशिश कर रहे हैं। सबसे पहले व्रत के नियम जान लेते हैं। सभी साईं भक्तों से यह अनुरोध है कि जब भी वह यह व्रत रखे तो पूरी श्रद्धा से, पूरे प्रेम पूर्वक से यह व्रत रखे और साईं बाबा को हमेशा स्मरण करते रहें। यह व्रत सभी स्त्री, पुरुषों तथा बच्चे भी कर सकते हैं। साईं बाबा का व्रत प्रारंभ करते समय 5, 7, 9, 11 तथा 21 गुरुवार की मन्नत मांग सकते हैं। हमेशा याद रखें कि व्रत के दौरान भूखे पेट ना रहें। फलाहार करके यह व्रत किया जा सकता है। भोजन मीठा, नमकीन कैसा भी हो सकता है। प्याज, लहसुन, मांसाहार तथा तामसी भोजन आदि निषेध है। यह व्रत किसी भी गुरुवार को बाबा की प्रतिमा या चित्र के समक्ष धूप, अगरबत्ती तथा पुष्प अर्पण कर शुरू किया जा सकता है। एक बार मन्नत अनुसार व्रत पूर्ण करने के बाद फिर से मन्नत मांग सकते हैं। साईं बाबा का यह व्रत कभी भी शुरू किया जा सकता है। बस याद रखें कि किसी कारणवश अगर आप कोई एक गुरुवार को व्रत नहीं कर पा रहे हैं तो उस गुरुवार को गिनती में ना लाएं। अब व्रत के उद्यापन यानी कि व्रत को खोलने के नियम जान लेते हैं। मन्नत के गुरुवार पूरे होने पर व्रत का उद्यापन करना चाहिए। इस दिन गरीबों को भोजन कराना, पशु पक्षियों को भोजन डालना चाहिए तथा पूजा के सिक्के को देवी स्थान पर रखे अथवा जल में प्रवाहित कर दे। व्रत के उद्यापन के दिन साईं बाबा के व्रत पुस्तकें अपने परिवारजनों और स्नेहजनों में बांटे। पुस्तक कितने भी बांट सकते हैं, लेकिन अगर वो 11, 9, 21 ऐसे हों तो अच्छा रहेगा। जो पुस्तक बांटनी है उनके आवरण पर श्री साईं बाबा के चित्र पर तिलक लगाएं और श्रद्धा पूर्वक अपने स्नेहजनों या परिवार वालों को दे दें। अब हम घर पे किस तरह से साईं बाबा का व्रत किया जा सकता है और वो भी बहुत ही सरलता से घर में रखे चीज़ों के साथ, वो आज मैं दिखाने की कोशिश कर रही हूँ। बहुत आसानी से, सरलता से ये व्रत किया जा सकता है। बहुत चमत्कारी व्रत है। कलयुग में बहुत आसानी से इच्छित फल देने वाला व्रत है ये। यहाँ पर मैंने बाबा को स्थापित किया है, दीपक जलाए हैं, धूप अगरबत्ती जलाया है। बाबा को स्थापित करने के समय बहुत ज़रूरी होता है कि आप यहाँ पे पुष्प चढ़ाएं। यहाँ पे पीले और गुलाब का फूल मैंने चढ़ाया है। बाबा को गुलाब के फूल और पीले फूल बहुत प्रिय हैं, इसलिए मैंने पीले और गुलाब फूल यहाँ पे रखे हुए हैं बाबा को स्थापित करने के समय। नीचे में आप जैसे देख सकते हैं एक पीला वस्त्र। अगर आपके पास पीला वस्त्र नहीं है तो एक सफ़ेद वस्त्र को थोड़ा सा हल्दी में डुबाकर, सुखाकर उसे आप यहाँ पे रख सकते हैं और उसके बाद ऊपर में साईं बाबा को स्थापित कर सकते हैं। इसके बाद ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि पीले वस्त्र के ऊपर भगवान को स्थापित करने से शुद्धता रहती है। उसके बाद हमें जो कार्य करना है, यहाँ पे देखिए आपको मैं कुछ चीज़ें दिखाती हूँ। अक्षत मैंने मिलाया हुआ है, थोड़ा कुमकुम और थोड़ा सा चंदन। सबसे पहले व्रत को शुरू करने के समय दीपक जला दें और भगवान को कुमकुम या चंदन से तिलक लगाएं। तिलक लगाने के बाद फूल भी अर्पित करना पड़ता है। यहाँ पर थोड़ा सा फूल, जो भी आपके पास फूल है, अगर आपके पास पीले या गुलाब फूल नहीं है कोई बात नहीं, भगवान तो हर किसी की मन्नत ज़रूर पूरी करते हैं अगर आप श्रद्धा और विश्वास रखें। यहाँ पे मैंने फल प्रसाद रखे हुए, जो भी फल आपके पास उपलब्ध हैं। प्रसाद में ज़्यादातर मीठा या नहीं तो खिचड़ी बोलते हैं व्रत विधि में रखा जाना चाहिए। यहाँ पे मैंने थोड़ा सा हलवा बनाया है। यहाँ जो भी अपने सामर्थ्य के हिसाब से, जिस तरह से आप जो करना चाहें वो कर सकते हैं। यहाँ पर ज़्यादातर फल रखने की कोशिश कीजिए और मीठा रखने की कोशिश कीजिए। अब जो हमें काम करना है, जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर हल्दी में लिपटा हुआ एक कपड़ा है। अगर आप इसमें एक सफ़ेद कपड़ा जिसे हल्दी में डुबा कर आप सुखा लें, उसमें एक सिक्के को लपेटकर गांठ बांध लें। जिस समय आप गांठ बांध रहे हों
उस समय आप प्रण रखें, जो भी आपकी इच्छा हो या मन में आपको जिस जिस चीज़ के लिए, जिस कार्य सिद्धि के लिए आप व्रत कर रहे हैं, उसे स्मरण करके आप उस इस गांठ वाले जो कपड़ा है उसे आप साईं बाबा के चरणों में रख दें और याद रखें कि ये जो गांठ बांधा हुआ कपड़ा है उसे 9 गुरुवार या जितने भी गुरुवार के मन्नत आपने मांगी है, जैसे कि 5, 7, 9 या 21, लास्ट दिन आप जिस दिन इस व्रत का उद्यापन कर रहे हैं या व्रत को खोल रहे हैं, उस दिन आपको ये गांठ को खोलना है और इसमें जो रखे हुए 1 रुपए के सिक्के हैं उसे देवी स्थान पे रख देना है, या नहीं तो गंगा जल या कोई भी जल में प्रवाहित कर देना। अब आप जो देख रहे हैं ये है पुस्तक, साईं बाबा का व्रत पुस्तक है ये कहीं भी मार्केट में मिल जाता है, नहीं तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दे दूँगी जिससे आसानी से आप इसे खरीद सकते हैं। अब जैसा कि देख रहे हैं बाबा का चित्र जो है, यहाँ पर 2 चित्र है। आगे जो चित्र है वहाँ पर आपको कुमकुम लगाना है। यहाँ आप जैसे ही कुमकुम लगाएं, दूसरे चित्र में भी कुमकुम लगाएं और उसके बाद ही पूजा शुरू करें। याद रखिएगा कि कुमकुम लगाने से थोड़ा पवित्रता आता है। इसके बाद अष्टोत्तर शत नामावली जो बाबा के नाम हैं उसे हमें स्मरण करना है, या नहीं तो उसे हमें उच्चारण करना है। यहाँ पे कम से कम 2 पेज के नाम या नहीं तो अष्टोत्तर शत नामावली जो बाबा के अलग अलग तरीके से नाम स्मरण करते हैं या नहीं तो उच्चारित करते हैं, वो सबसे पहले हमें ख़त्म करना है। उसके बाद बाबा की व्रत कथाएँ रहती हैं, हर एक पुस्तक में व्रत कथा अलग अलग रहते हैं, कम से कम 6 व्रत कथा रहती है। ये सारी व्रत कथाएं हमें श्रद्धा पूर्वक उच्चारण करना है। अगर परिवार वाले हैं तो उन्हें भी सुनाना है। अगर परिवार वालों को शामिल कर लें इस व्रत कथा में तो और उचित होगा। जैसे ही यह व्रत कथा खत्म होता है उसके बाद आपको आरती उतारना है भगवान का। अगर भजन आए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आप थोड़ी सी कर्पूर डाल के भगवान की आरती कीजिए। आरती करने के बाद जो भी आपने फल रखे हैं, जैसे कि जहाँ पर मैंने दिखाया हुआ है आपको जो भी फल और प्रसाद मैंने रखा हुआ है, इसी तरह आप भी रखें। और जो भी स्नेहजन या परिवार वाले आपके साथ अगर व्रत में बैठे हैं तो उन्हें बांटे, या नहीं तो व्रत खत्म होने के बाद बांटे, कोई बात नहीं है। भगवान से बस श्रद्धा से पूजा कीजिए और माफ़ी मांगिए कोई भी गलती हो व्रत के दौरान। तो इस तरह से हम साईं बाबा का यह चमत्कारी व्रत घर पर आसानी से कर सकते हैं। याद रखिएगा, अगर व्रत के दौरान आप मंदिर जा सके तो बहुत ही उचित होगा। इस व्रत को करने के बाद आपकी सारी मनचाही इच्छाएं बहुत ही आसानी से और जल्दी पूर्ण हो जाती है। इस वीडियो के दौरान अगर कोई गलती हो तो माफ़ कर दीजिएगा, लेकिन अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। बेल बटन पर ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि आपको हर नोटिफिकेशन मिलते रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में। ओम साई राम।